हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है। और इस मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो ज्यामिति पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों। हाँ। ओके। ओके, वेरी गुड। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पोल में उत्तर कैसे करते हैं बच्चों। अच्छा, एक बात और, कि सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। म्यूट रखने के लिए इस वाले को आप लोग ऐसे, है ना, कट कर दीजिएगा। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कट हो जाएगा, इसका मतलब म्यूट हो गए आप लोग, है ना। तो पोल में उत्तर कैसे देंगे। पोल क्या होता है बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका उत्तर पोल सेक्शन में देना होता है। ओके। तो इस थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बच्चों इस तरीके से एक बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। इस तरीके से एक बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में एक्टिविटी है यू के इन तक है। कोई बच्चा कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करिएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोल सेक्शन आपको दिख जाएगा, है ना। वन एक्टिव पोल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सवाल दिखेगा। इस सवाल का जो भी ऑप्शन सही होगा उसको टिक करिएगा बच्चों और वोट कर दीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग करते हैं क्या, वोट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। माय नेम इज शुभम अग्रहरी। मेरा नाम शुभम अग्रहरी है बच्चों। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके बच्चों। देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सभी बच्चे देखेंगे, कुछ बच्चे नए ज्वाइन किया है आज, है ना, उन लोगों की पहली क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, हम लोग ने माध्यिका पढ़ा था। माध्यिका होता क्या है। देखो बच्चों, मैं ध्यान से समझाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ना बच्चों। इस तरीके का एक मान लेते हैं त्रिभुज है। इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी। मान लेते हैं ये बी सी, जो रेखा दिख रही है ना आपको, इस बी सी का एक मध्य बिंदु यहां पर है। मध्य बिंदु यानी एकदम इसके बीच बीच का। मान लेते हैं अगर बीसी 10 सेंटीमीटर का है, ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, यहां तक की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, हाफ है। तो समझना। मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु को हमने ई से दिखा दिया। तो बच्चों आप क्या करो ना, कि ए और ई को मिला दो, ऐसे मिला दो। ठीक है बच्चों। तो ये जो ए और ई बना, है ना, ए ई रेखा, इसी ए ई रेखा को ही बोलते हैं बच्चों माध्यिका। इसी ए ई रेखा को क्या बोलते हैं, माध्यिका। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है। चैट सेक्शन में वाई या एन लिखकर बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों। बच्चों आवाज तो आ रही है। तो जिनके पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही थी, लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चों। तो एक बार आप लोग क्लास को रीज्वाइन करिए, जिसका नहीं आया था। ओके बच्चों, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्या माध्यिका आप लोगों को समझ में आ गया, जैसे कि सभी बच्चे बता पा रहे हैं कि हाँ माध्यिका समझ में आ गया। अब बच्चों आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। माध्यिका एक त्रिभुज में कितनी होती है। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, एक दो तीन चार, कितनी, 3 माध्यिकाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सभी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं कि हाँ, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग सही सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है ना। वेरी नाइस। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। बस आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करवाना था, क्योंकि कुछ बच्चे आज नए आए हैं, इसलिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, है ना, आप देखिए इस वाले चित्र में, सभी बच्चे इस वाले चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 माध्यिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं रेड कलर से बना के दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, ये वाली मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ना, देखो ये कहां से कहां तक जा रही है। ए से ई तक गई, एक माध्यिका ये है। एक माध्यिका ये देखो, सी से लेकर डी तक, ये दूसरी माध्यिका है।
और एक माध्यिका देखो बच्चे बी से लेकर मैं बना रहा हूं, है ना, यहां से देखो एफ तक। तो आप लोग गिन सकते हैं कितनी माध्यिकाएं यहाँ पे हैं, 3 माध्यिकाएं। कौन कौन सी? एक ये, दूसरी ये, और बच्चों तीसरी ये। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। अगर यहां तक बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई तो वाई टाइप करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सबको ये बात समझ में आ गई। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। ओके बच्चों, अब एक मैंने बात ये सिखाई थी कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है बच्चों, वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस कुछ नए बच्चों की वजह से ये मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि उनको परेशानी ना हो बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ये तो और अच्छी बात रहेगी उनके लिए। देखिएगा बच्चों, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना, और ई जो है ना, ई बीसी का मध्य बिंदु है, और ए और ई को आप मिला दीजिए, ऐसे मिला देते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं बच्चों कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, है ना, भाग बन गए। एक भाग बच्चों ये है जो मैं घेर रहा हूं, है ना, इस तरीके से कलर कर रहा हूं। एक भाग ये है और एक भाग ये खाली वाला। तो कितने भाग हो गए, कितने हिस्से हो गए बच्चों? 2 हिस्से हो गए। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इन दोनों ही हिस्सों का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, क्षेत्रफल, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलो अगर मैं मान लो बता देता हूं कि इस वाले जो मैंने इसको घेरा हुआ है जितने को, है ना, इस वाले का क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। तो सभी बच्चे बताएंगे ये जो मैंने घेरा नहीं है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है कि हम लोग सिर्फ सिलम पर पहुंच गए थे, बट ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए आए हैं। धर्मवीर, आप भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मुझे मालूम है कि हम लोग वही पढ़ रहे थे, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। कुछ बच्चे नए आए हैं ना बच्चों। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बता पा रहे हैं कि सर इसकी भी जो एरिया होगी, क्षेत्रफल होगी, वो 5 मीटर स्क्वायर होगी। ओके, ओके बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है ना। बस ये रिवीजन क्लास है थोड़ी सी, है ना, उसके बाद से हम लोग तुरंत पढ़ने वाले हैं अभी को। ओके, मैंने आपको ये बता दिया, क्षेत्रफल के बारे में भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि प्रत्येक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं बच्चा केंद्रक के बारे में। क्या होता है केंद्रक, इसको सीखेंगे। देखिए बच्चों, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। मैं इसको एक चित्र बना के समझाता हूं, आप लोग समझिएगा बच्चों। मान लेते हैं बच्चों मैंने एक तरीके से यहाँ पे एक त्रिभुज बनाई ऐसे, और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। और मान लेते हैं यहाँ पे इसका एक मध्य बिंदु है, मैंने इसको यहां से मिला दिया ऐसे। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। ये बिंदु डी है, ठीक है बच्चों, है ना, इस तरीके से मैंने बनाया। फिर मान लेते हैं ये दूसरी माध्यिका बनाई, और यह एक तीसरी माध्यिका बनाई। सभी बच्चों को क्या दिख पा रहा है कि ये तीनों ही माध्यिकाएं एक बिंदु पे कट कर रही है, काट रही है। चलो मान लेते हैं बच्चों इसका नाम है ओ। क्या यहां तक सबको दिखा? क्या यहां तक सबको दिख गया? वेरी गुड। तो बच्चों जो बिंदु ओ है ना, जो बिंदु ओ है उसी को बोलते हैं केंद्रक। चित्र में देखिए बच्चों, ओ जो दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या केंद्रक समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं नहीं समझ में आ रहा है, मंजू नाम से जो बच्ची है बताएगी वो क्या आपको नहीं समझ में आया। चैट बॉक्स में लिखिए क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या आपको केंद्रक नहीं समझ। अच्छा, दोबारा समझा दूं? ठीक है, दोबारा ही समझा देता हूं मैं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। बच्चों मैंने ये समझाया ना कि जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती है ना। तो जहां भी ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी, उसी बिंदु को बोलते हैं केंद्रक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड।
आप इस चित्र में देखो ना बच्चे, है ना, इस वाले चित्र में देखो जो मैंने अभी को बनाया है, इसमें ओ जो बिंदु है वो यहाँ पे है ना, इस रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, देखना बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोग को दिख सके। तो ये जो ओ बिंदु है बच्चे, इसी को बोलते हैं केंद्रक। क्यों? क्योंकि तीनों माध्यिकाओं की कटने की वजह से ये बन पा रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉयड। अब जिसको नहीं समझ में आया था, आ गया समझ में? वेरी नाइस, आ गया समझ में बात? बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़िए और कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। ओके बच्चों, चलिए अब आपके पास एक सवाल आ रहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। अब इसका सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं बच्चे, और इसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन में बच्चे उत्तर करिए। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे वहां पे जाके उत्तर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, जो लोग पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं ना, मैं उन्हीं की अटेंडेंस, है ना, चढ़ाता हूं, उन्हीं की अटेंडेंस में लगाता हूं। सर हमें पुलिस में देना नहीं आता आंसर, प्लीज हमें बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद बता देता हूं। ठीक है, अभी शुरू में तो मैंने बताया था मंजू, कुछ सर कुछ नहीं कोई बच्चा माइक, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे माइक को बंद रखेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग माइक ऑन नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा, लेकिन कोई बच्चा माइक, है ना, ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उससे होता ये है कि क्लास डिस्टर्ब होती है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है ना। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को इंड करता हूं, और जिनको भी नहीं आया, है ना, जो भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दे पाए, वे अब चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका बच्चों। चलिए मैं चैट सेक्शन आपके लिए ऑन कर रहा हूं, है ना, जल्दी जल्दी इसका सही उत्तर लिखिए आप लोग चैट सेक्शन में। जो बच्चे पोल में उत्तर नहीं दे पाए थे वे चैट सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। वेरी गुड बच्चों, मैं देख पा रहा हूं कि सब बच्चे सही सही उत्तर दे रहे हैं, किसी का भी गलत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। बच्चे आप सिर्फ एक बार बी लिखेंगे तभी मैं समझ जाऊंगा, बार बार बी लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये बी पता नहीं कौन सा बच्चा लिखा है। हेलो नितिन, हेलो। ओके, चलो बच्चों अब इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस सवाल को अब देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बच्चों कि यदि QS बराबर ST, QS कहाँ पे है देखिएगा सभी बच्चे, QS यहाँ पे है बच्चों, ST, ST बच्चों यहाँ पे है, ये वाली लाइन ST है। बोला जा रहा है कि ये दोनों ही आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं। जब ये दोनों ही आपस में बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज PQT की माध्यिका होगी? त्रिभुज PQT, PQT। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सब बच्चे माइक को बंद रखेंगे। देखिए बच्चों माध्यिका तो यही है ना, देखिए जो मैं ये बना रहा हूं PS, इसी को बोलते हैं माध्यिका। क्यों? क्योंकि देखो ये है आधी दूरी, ये रही अगली आधी दूरी, है ना, और यह जो है इसका मध्य बिंदु है, और इस वाले शीर्ष से यानी P वाले शीर्ष से इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर जो रेखा बनती है ना बच्चों, उसी रेखा का नाम होता है माध्यिका।
तो पीएस यहाँ पे होगी क्या, माध्यिका। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, बी वाला। आपने क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, है ना, एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और अब आप लोग उसका उत्तर करेंगे। ठीक है, मैं उसका क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूं स्क्रीन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, इसलिए मैं चैट सेक्शन कर रहा हूं बंद। सर आपने बताया नहीं पोल सेक्शन में कैसे आंसर दे। अच्छा हाँ बच्चे, सही बात है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ फिर से। बच्चे 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा, ये वाला क्वेश्चन अभी 1 मिनट के लिए आपके नहीं, कम से कम 2-3 सेकंड के लिए नहीं दिखेगा, ताकि मैं इस बच्ची को बता सकूं। बस 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। मैंने बताया भी था लेकिन आपने लगता है लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, देखो, जिस बच्चे ने पूछा कि पोल सेक्शन में उत्तर कैसे करते हैं, देखो इस 3 डॉट पे क्लिक करना आप। ठीक है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना, और जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसे ऐसे बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में इस एक्टिविटी पर जाना बच्चे आप। इस एक्टिविटी पर जब आप जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे पोल्स दिखेगा ऐसे। जब ये पोल्स दिखेगा, फिर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन है। मान लो अभी तो मैंने आवाज नहीं क्वेश्चन, आ रही सर आपकी। 1 मिनट बच्चों। हाँ आवाज तो आ रही है बच्चे, लगता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। जो जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है सर वो नहीं आ प्लीज रही। अपना नेटवर्क। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, तो मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से, है ना, पोल पे जाइएगा, और क्वेश्चन 52 जो भी है, और जो भी आपको सही उत्तर लगे उसको टिक करके यहाँ पे वोट कर दीजिएगा। ऐसे करते हैं वोट। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन, जो हम लोग का क्वेश्चन था। ये रहा क्वेश्चन। सभी चीज का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। अब मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात सर बच्चों, थोड़ी सी बहुत ही। तेज बोल लो। मिस्टर राम कुमार, आप एक बार क्लास को फिर से रीज्वाइन करिए, एक बार क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां से बच्चे आवाज प्रॉपर वे में जा रही है। सर आपकी आवाज तो आ रही है, कट कट के नहीं आ रही, पर पूरी नहीं आ रही। आप सर एक बार मुझे क्लास को आपकी रीज्वाइन स्क्रीन नहीं करिए। दिख रही। हाँ पंकज, आप कुछ बोल रही हैं क्या? सर पंकज मुझे नाम से आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आप, अच्छा 1 सेकंड रुकिए। चलिए बच्चों, मैं इस पोल को एंड करता हूं, और मैं चैट सेक्शन को ऑन रखता हूं। अब सभी बच्चे ये बताएंगे कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हाँ यस तो वाई। सर, आवाज आ रही है। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है, पर आवाज कम आ रही है। अच्छा 1 सेकंड, बाकी बच्चों को तो आ रही है बच्चे। आप जरा सा क्या करो ना, आप अपना एक बार नेटवर्क जो है चेक करो, या फिर क्लास को रीज्वाइन करो। देखो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर आ रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। तो ओके मिस्टर सर। राम कुमार, हाँ मिस्टर राम कुमार प्लीज आप ना एक बार क्लास को लीव करिए, है ना, और फिर से ज्वाइन करिए। सर दोबारा कर लीजिए। ओके, अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे चैट सेक्शन में।
हाँ, सब बच्चे उत्तर देने लगे हैं चैट सेक्शन में, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे पोल सेक्शन में नहीं दे पाए थे वे एक बार, है ना, चैट सेक्शन में उत्तर जरूर देंगे। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। सारे लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, तभी तो ये सब बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से सब क्लियर है बच्चे। और जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप लोग एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, आई होप क्लियर हो जाए सब कुछ। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना बच्चों, नेटवर्क का इशू होता है ना, तो एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। हाँ, सभी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए बच्चों, सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि यदि एसपी, एक सेकंड, हाँ, लिखा है कि यदि एसपी माध्यिका है तथा पी वाई 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई की लंबाई क्या होगी। सर ये समझ नहीं आया, ऐसे दिएगा बेसिक अरे मैंने अभी को बताया ही नहीं ना, अब मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि माइक ऑन मत करिए। ये मिस्टर राम कुमार नाम से लड़का है। हाँ, आप लोग माइक को बंद रखेंगे, सारे बच्चे बंद रखें, आप भी बंद रखिए। सब बच्चे माइक को बंद रखेंगे, अदरवाइज ये क्लास हो नहीं पाएगी। कोई बच्चा अगर कुछ भी पूछना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में पूछे, ठीक है। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखो बच्चे क्या है ना, इसमें लिखा है कि यदि एसपी माध्यिका है, एसपी को खोजो आप कहाँ पे है, तो देखो एसपी यहाँ पे, ये रही एसपी, है ना, ये माध्यिका है। और आपको दिया गया है कि पी वाई 5 सेंटीमीटर है। ये देखो ये आपका 5 सेंटीमीटर है ना। तो आपसे यू वाई की लंबाई पूछा है। यू वाई आप लोग देख पा रहे हैं, देखो यू यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे यू है और ये रहा वाई, पूरी इसकी लंबाई पूछी जा रही है। अभी को मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना तो ये भी कितना होगा बच्चों, 5 ही सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मध्य बिंदु होता है ना पी। तो 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, दोनों को आप जब जोड़ोगे ना बच्चों तो हो जाएगा आपका क्या, 10 सेंटीमीटर। तो पूरी की पूरी लंबाई यानी यू से लेकर के वाई तक की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है शीर्षलंब। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्या होता है शीर्षलंब, सब लोग देखेंगे। देखो बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। ये क्या होता है इसको ऐसे समझ लीजिए बच्चों। मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि इसके कितने शीर्ष आपको दिख रहे हैं। सभी बच्चे बताएंगे इसके कितने शीर्ष दिख रहे हैं आपको। 3 दिख रहे हैं सबको। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, शीर्ष क्या होता है? शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। जिस बच्चे को इंग्लिश में जानना था शीर्ष का मतलब, उसका होता है मतलब वर्टेक्स। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स होती हैं जी, बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, पूछ लिया करो चैट बॉक्स में टाइप करके। जो बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करते हैं ना उनका मैं तो आंसर बिल्कुल करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग चैट बॉक्स में पूछा करो, माइक ऑन मत किया करो बच्चों, ओके। अच्छा, तो शीर्षलंब क्या होता है? देखो बच्चों, मान लो ये एक शीर्ष ए है ना, इस शीर्ष ए से आप क्या करो कि एक लंब डाल दो। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसा लाइन
जो इसके सामने वाली रेखा पे, कौन सी रेखा है सामने वाली, तो ये बीसी रेखा, इस बीसी रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बना है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल भी बना हुआ है बच्चे, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई लाइन अपने, है ना, इस तरीके से सामने 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वह लाइन क्या होती है, शीर्ष लंब कहलाती है। तो इस रेखा एडी को बोलते हैं शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो वाई टाइप करेंगे बच्चों। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं जिसको भी दिक्कत है। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा ना कि आप किसी भी शीर्ष को, है ना, चूज कर लीजिए। इस तरीके से मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ए को चूज कर लिया, है ना। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से, है ना, ए से, इस ए से एक लंब डालूंगा इसके सामने वाली रेखा पे। सामने वाली रेखा कौन है, ए के सामने वाली रेखा है बच्चे बीसी। इस बीसी पे मैं एक लंब डालूंगा। तो लंब क्या होता है बच्चों, लंब का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो, है ना। ये जो कोण है कितना है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया होगा, अगर नहीं जानते तो भी सीखो, कि जब भी इस तरीके से कोई आकृति बनी हो ना ऐसे, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो बच्चों ये 90 डिग्री बना रही है, कौन बना रही है, तो रेखा एडी। तो इसी रेखा एडी को ही बोलते हैं क्या, शीर्ष लंब। तो जिस बच्चे को नहीं आया था क्या उसको समझ में आ गया, जिस बच्चे को नहीं आया था क्या उसको समझ में आया? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप लोग का डाउट क्लियर होता है, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हाँ चलो कुछ सीख तो रहे हो आप लोग। तो बच्चों, प्रत्येक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। कैसे कैसे, मैं आपको काउंट करवाता हूं, देखना बच्चों। एक बार मैं ए से बनाऊंगा, देखो बच्चों यहाँ भी जो रेखा देख रहा हूं ना ए से, है ना, इससे मैं एक बार बनाने जा रहा हूं, सभी बच्चे समझेंगे। देखो ए से बना, ये रहा पहला शीर्ष लंब। एक चलो बनाते हैं बी से, देखो बी से बना, ये दूसरा रहा, और चलो सी से बना लेते हैं, एक रहा, ये तीसरा। तो कुल कितने शीर्ष लंब दिख रहे हैं बच्चों, 3 शीर्ष लंब दिख रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी नाइस बच्चे। देखो इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग बस उस टॉपिक को बता सकते हैं, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ना। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में तो बताया ही जा सकता है। वेरी नाइस। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए, हमको आप लोग ये बताइए कि यह कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है? सही बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। सर कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो मैं आपसे ये बोला था ना बच्चों कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो लंब और शीर्ष लंब दोनों एक ही रेखा होती है। इसको आप लोग ऐसे समझिए, मान लेते हैं मैंने आपके लिए एक बनाया यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, देखना बच्चों, मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया। मान लेते इसका नाम है पी क्यू आर। ओके बच्चों, तो इस रेखा पी क्यू को देखिए आप, ये रही जो पी क्यू रेखा ना, बस सिर्फ इसको देखिए जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं ऐसे। इस पी क्यू को देखो तो ये कितना एंगल बना रही है, तो बच्चों ये बना रही है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना रही है, तो जब 90 डिग्री बना रही है तो अभी को मैंने बोला कि इस प्रकार की रेखा क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। ठीक है, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है। तो पीक्यू तो शीर्ष लंब हो गई, अभी को जो हम लोग सीख रहे हैं, तो शीर्ष लंब भी यही है और ये लंब भी है, दोनों बातें हैं।
ये लंब भी है और शीर्ष लंब भी है। ठीक है बच्चों, यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई? वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। ओके ओके, अभी देखो, इसको देखो अब बच्चों, यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की बच्चों खास बात ये होती है ना कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये पहली भुजा रही, ये इसकी दूसरी भुजा बच्चों, और ये इसकी तीसरी भुजा। ठीक है, ये तीनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के लिए जो शीर्ष लंब आता है और जो माध्यिका आता है वो दोनों एक ही रेखा होती है ना। यहाँ पे मैं आपको रेड कलर से बना के दिखाता हूं और सब लोग समझेंगे। देखो बच्चों, इस पी से मैं बना रहा हूं, ठीक है, इस पी से देखना मैं बना रहा हूं ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं जो पी एम रेखा है ना, वो क्या है? शीर्ष लंब भी है, ठीक है बच्चों, शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। ओके, आपने ये स्कूल में किया था, बहुत अच्छी बात है, आज यहाँ भी सीख लीजिए। तो यहाँ तक क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ओके, वेरी नाइस। तो चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। चलिए जल्दी से बच्चे आप लोग इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। मैं चैट सेक्शन कर रहा हूं बंद। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया बच्चों। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, जो लोग पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं ना, मैं उन्हीं की अटेंडेंस यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड, हाँ, उन्हीं की अटेंडेंस मैं लगाता हूँ। ठीक है, उन्हीं की अटेंडेंस यहाँ पे लगती है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा, बाकी बच्चों का नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, बहुत अच्छी बात बच्चों। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। वेरी नाइस, ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सर हमें पता नहीं तो सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अभी आपके लिए चैट ओपन कर दिया जाएगा, सब बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे फिर। ठीक है, ओके बच्चों, आप पोल सेक्शन को एंड करके चैट सेक्शन ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए थे, अब वो चैट सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। सब बच्चे इसका आंसर करिए। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब। वेरी गुड बच्चों, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है। वेरी गुड। ओके, कुछ बच्चों ने गलत उत्तर भी किया है ना। ठीक है, उनको अभी समझा दूंगा मैं कैसे करते हैं, क्या पता वो अगली बार ना करें। तो सभी लोग इस सवाल को अब समझेंगे, सभी बच्चे इस सवाल को अब समझेंगे। देखो बच्चों, आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखो लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू एस में से कौन सा शीर्ष लंब है। पी क्यू एस कहां पे है? देखिए, पी यहां है, क्यू यहां है और एस यहां पे, तीनों ये वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। अब इनके लिए आपको बताना है शीर्ष लंब कौन सी रेखा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि शीर्ष लंब वह रेखा होती है जो किसी भी शीर्ष से उसके सामने लंब डाली जाती है ना बच्चों। तो आप इसको देखो, पी से लेकर आर तक, पी से लेकर आर तक देखो,
क्या ये लंब नहीं है ना? ये एक लंब है ना बच्चों? यह एक लंब है। तो जो रेखा पी आर होगी बच्चों, वो क्या होगी? शीर्ष लंब होगी। यानी कि क्या है आपका ये आंसर? इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, कितने बच्चों का ये सवाल सही हुआ है? जरा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि इनको, हाँ, जिन बच्चों का ये सही हुआ है वो वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छों ने बच्चों ने ये सही सही उत्तर किया, बहुत सही, वेरी गुड। अच्छा, जिनका नहीं सही हुआ है वो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, है ना? अगले क्वेश्चन में, है ना, अगले क्वेश्चन में सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हम लोग अगला क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में? कोई बात नहीं सोमवीर, कोई बात नहीं, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, है ना? अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं बच्चों। काफी प्यारा सा सवाल है, सभी लोग इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। अब बच्चों ध्यान से उत्तर किया करो, गलत ना होने पाए, पूरा का पूरा प्रयास किया करो कि सही उत्तर करो, पूरा का पूरा हो प्रयास गया करो कि सर। सही उत्तर करो बच्चों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, मैं देख पा रहा हूँ पोल सेक्शन में। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन में उत्तर करिए बच्चों, क्योंकि जब आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं तो मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ पे, है ना, लगाता हूँ। सर कौन सेक्शन का हमें पता नहीं। अभी तो बताया बच्चे, 2 बार तो मैं बता चुका पोल सेक्शन के बारे में। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं दोबारा बता देता हूँ अभी, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद। काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, ठीक है। तो मैं बच्चों 5 तक गिनूंगा और उसके बाद से पोल सेक्शन बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं कर पाए अभी तक जल्दी से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। ओके, तो पोल सेक्शन एंड करके अब आपके लिए चैट सेक्शन ऑन करता हूं मैं। जल्दी से चैट बॉक्स में सही उसका उत्तर क्लिक करिए, टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। कुछ बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चों का गलत भी हो जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ चैट सेक्शन में ही कुछ बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी उनको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलो बच्चों अब इस सवाल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या आपसे बोला है, बोला है कि त्रिभुज एस वी डब्ल्यू में से कौन सा शीर्ष लंब है। पहले आप लोग खोजा करो कि एस वी डब्ल्यू कहाँ पे है, जो भी त्रिभुज का नाम दिया है। तो एस यहाँ पे है बच्चों, वी यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है। तो आपको दिख गया कि कितने शीर्ष बच्चों? तो 3 शीर्ष है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या बताना है बच्चों? तो हमें बताना है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब अभी मैंने आपको बताया कि दिए गए शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 3 शीर्ष, यहाँ पे रेखाएं खींची गई हैं। एक ये रेखा है ना, तो ये एस वाले से, है ना, एस वाले शीर्ष से खींचा गया है। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो 90 डिग्री है ही नहीं। देखो ध्यान से, ये तो 90 डिग्री है ही नहीं। तो 90 डिग्री नहीं है, यानी कि ये वाली आंसर आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाली रेखा की तरफ चलते हैं। चलो भी से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची ऐसे, और यहाँ पे देखो 90 डिग्री का सिंबल भी बना हुआ है। जिन बच्चों ने सिर्फ यही देखा होगा उनका भी उत्तर सही हो गया होगा। देखो बच्चों ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि जो वी आर है ना बच्चों, वी आर ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है सामने वाली भुजा पर? तो 90 डिग्री का बना रही है। तो इसलिए वी आर को क्या बोलेंगे बच्चों? तो शीर्ष लंब बोलेंगे।
तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला करेक्ट उत्तर होगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखा आपको मंजू, कोई बात नहीं, है ना। अगली बार ध्यान से आंसर करना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना। आराम से आप लोग टाइम लो, टाइम लेकर के सही उत्तर करने का प्रयास करो। कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगले क्वेश्चन में सही ट्राई करिएगा। मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि क्या यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं बच्चे, नैन्सी कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करेंगे अगले क्वेश्चन में। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों? वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ एक बच्चा बोल रहा है वाईटी क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ वाईटी क्यों नहीं है। एक बच्चा पूछा कि वाईटी क्यों नहीं है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ वाईटी क्यों नहीं है। देखो बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे देख के ये कंफ्यूज होंगे कि ये वाईटी जो है इस तरीके से जो बनाया गया है, ये तो 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन बच्चों मैंने बार बार बोला है कि आपको कि शीर्ष देखना है, तो वाई तो कोई शीर्ष नहीं है ना, वाई तो शीर्ष है ही नहीं। कौन कौन से शीर्ष हैं? शीर्ष है एस, वी और डब्ल्यू, ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही शीर्ष हैं, और इन शीर्षों से ही लंब डाला जाना चाहिए। जबकि वाई तो शीर्ष है ही नहीं, तो यहां से लंब डालने के बावजूद, है ना, यहां से लंब डालने के बावजूद भी जो वाई टी है वो शीर्ष लंब नहीं होगी। तो जिसका ये डाउट था, क्या उसको ये क्लियर हुआ? जिस बच्चे का ये डाउट था, क्या उसको ये क्लियर हो गया? जल्दी से चैट बॉक्स में हाई टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलो बच्चों, तो अब एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं ना। तो इस बार सब लोग प्रयास करेंगे कि चैट सेक्शन में उत्तर नहीं करके पोल सेक्शन में करेंगे और सही उत्तर करेंगे। इस बार सबका प्रयास यही होना चाहिए कि सही उत्तर करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, यही है आपके पास क्वेश्चन, और इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे बच्चों पोल सेक्शन में। वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों ने इसका सही उत्तर किया। बच्चों ध्यान से सवाल को करना, तभी आपका ये आंसर सही आएगा। शीर्ष को देखना और लंब को देखना, जो 90 डिग्री का सिंबल है उसको देखना, तब जाके आपका ये आंसर सही होगा। वेरी गुड बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, बहुत ही अच्छी बात है ये। बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे, क्योंकि बच्चों मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं ना, अटेंडेंस उन्हीं की लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आराम से आप लोग क्वेश्चन को किया करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं, है ना। सवाल को सही तरीके से पढ़ो और फिर उसका सही तरीके से उत्तर दो, है ना। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है बच्चों, तो हम लोग सीख कर ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को इंड करता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन करता हूँ। चलो बच्चों, चैट सेक्शन में इसका सही उत्तर बताओ आप। सब बच्चे इसका सही उत्तर करेंगे चैट सेक्शन में, जो भी आप लोग का उत्तर है। ठीक है, वेरी नाइस, मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों ने सही उत्तर किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड।
काफी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, अब इस सवाल को हम लोग सीख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सवाल पढ़िए आप लोग। लिखा हुआ है कि त्रिभुज डीपीसी, तो बच्चों सबसे पहले इसको खोज लिया करो, है ना, कि डीपीसी है कहाँ पे। तो डी यहाँ पे है बच्चों, पी यहाँ पे है, और सी यहाँ पे है, क्योंकि शीर्षों का ही हम लोग को काम पढ़ना है। मैं आप लोगों से बार बार बोला हूँ कि शीर्षों को खोजा करो बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपने शीर्ष अगर खोज लिया तो वहीं से आपको लंब डालना होता है, वहीं से यहाँ पे, है ना, लंब क्रिएट करना होता है। तो जब आप वहां से लंब डाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो शीर्ष आपने देख लिया कि डी है, पी है और सी है। अब आपको क्या बताना है बच्चों, शीर्ष लंब बताना है ना, यहाँ पे शीर्ष लंब बताना है बच्चों। तो डी से देखो बच्चों एक रेखा खींची गई है, यहाँ से डी से ये रेखा खींची गई बी पर, लेकिन क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नहीं ना, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर सी से देखो बच्चों, यहाँ पे एक रेखा बनाई गई है ई तक, सी ई, ये भी 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये भी शीर्ष लंब नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर नहीं होगा। लेकिन पी से देखो बच्चों, यहाँ पे एक रेखा ऐसे बनाई गई है और यहाँ पे साफ साफ दिखाया भी गया है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये 90 डिग्री है और शीर्ष से ये लंब डाला गया है, तो ये जो रेखा पी एफ है ना बच्चों, पी एफ, इसी को बोलेंगे क्या, शीर्ष लंब। इसलिए आपका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा बच्चों, तो करेक्ट उत्तर होगा सी। करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका, सी होगा। अब सभी बच्चे बताएंगे कितने लोगों का ये आंसर सही आया था, कितने लोगों का आंसर सही आया था, चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। अच्छा, इतने बच्चों का सही आया था, वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड। मंजू, इस बार भी आपका गलत हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, माही गोयल का भी गलत हो गया, अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, प्रयास करिएगा आप लोग अगले सवाल में, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना होइएगा, है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, अगर यहां तक समझ में आ गया है ना, बहुत अच्छी बात है आपको। अच्छा, रामपाल, क्या नहीं समझ में आया बच्चे आपको? रामपाल नाम से जो बच्चा है जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या नहीं समझ में आया बच्चों आपको? अच्छा, बाकी बच्चों को आ गया सर? अच्छा, आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखो, है ना। हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन हाँ, मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि क्वेश्चन का आंसर सही करने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं इसे दोबारा से समझा देता हूँ रामपाल, कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है कि जो बीच में है उसका क्या है। हाँ, बीच वाले को भी देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे जी से एक लंब डाली गई है, वेरी नाइस बच्चों। चलो देखो, एक सेकंड, मैं इसे पूरा साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, अब बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, एक बच्ची बोल रही है सर जी से जो डाला गया है लंब क्यू, जी क्यू जो है वो क्यों नहीं है शीर्ष लंब? तो बच्चे ये इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये जी जो है शीर्ष नहीं है ना बच्चे, जी जो है वो शीर्ष है ही नहीं। शीर्ष कौन कौन है, तो शीर्ष देखो, यहाँ पे आप लोग पढ़ लिया करो कि कौन सा त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज डीपीसी दिया गया है। डीपीसी को यहाँ पे खोजिए, डी यहाँ, पी यहाँ, सी यहाँ, केवल तीन ही शीर्ष हैं, एक डी, एक पी और सी। और शीर्ष लंब का मतलब ये होता है कि शीर्षों से डाला गया लंब होता है, और जबकि जी तो शीर्ष है ही नहीं, तो यहाँ से जो लंब डाला गया है वो आपका करेक्ट उत्तर नहीं होगा। तो जिस बच्चे का ये डाउट था, क्या उसको ये क्लियर हो गया? ओके ओके, जिस बच्चे को ये डाउट था क्या उसको ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ये सवाल, वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे कि क्या नहीं आया। जिन बच्चों को नहीं आया बस वो बताएंगे कि क्या उनको नहीं आया। ओ एन गेमर्स करके पता नहीं कोई बच्चा है, क्या नहीं आया आपको बच्चे? बताएंगे आप चैट सेक्शन में लिख कर बताइए, ताकि मैं आपको दोबारा समझाऊं। सवाल नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, यही सवाल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेकिन ओ एन गेमर्स, आप ध्यान से हाँ, आप ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे बच्चे समझ चुके हैं। आप ध्यान से समझने का बच्चे प्रयास करिएगा, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आया, एक बार फिर से देखिए।
लिखा हुआ है कि त्रिभुज डीपीसी में से कौन शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब का मतलब पहले जान लीजिए बच्चे आप। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लेते हैं ये है ए शीर्ष, ये है बी शीर्ष और ये सी, तीन इसके शीर्ष हो जाते हैं। अब शीर्षों से लंब डाल दीजिए आप सामने वाली भुजाओं पर, इस तरीके से लंब डाल दीजिए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री। देखो बच्चों ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये तीनों ही जो रेखाएं मैंने अभी को लंब है। किस त्रिभुज में? पहले त्रिभुज का नाम पढ़िए। डी यहां और सी यहां है। ये रहे आपके तीन शीर्ष। अब आपको यही खोजना है कि इन शीर्षों से लंब डाला जाए। तो देखो डी से कोई लंब डाला गया है, आपको भी सर यहाँ पे एक लाइन तो बनाई गई है, लेकिन क्या ये लंब है? नहीं बच्चे। सर आवाज नहीं आ रही। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन है आ रही? सर होंगी जब भी तो आवाज आएंगी। हेलो हेलो। कौन है ये पबजी खेल रहा है? अरे क्लास ले, वो पबजी खेल रहे हैं। कौन है ये जो पबजी खेल रहा है? कौन है ये बदतमीज? बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके ओके। यस सर। अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। एक मिनट रुकिएगा। बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस। कौन? यस सर। सर ओके ओके ओके, ठीक है। कोई बच्चा यस सर नो सर नहीं बोलेगा। जो भी बोलना है आपको चैट सेक्शन में नहीं बोल, हाँ चैट सेक्शन में बोलेंगे। एक सेकंड। ठीक है बच्चों। आप कहाँ गए टीचर? तो बच्चों क्या ये आपको सवाल समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जिनको भी समझ में आ गया है। वेरी नाइस। मैं देख पा रहा हूँ ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों अब हम लोग का टॉपिक है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण, है ना बच्चों। तो ये जो टॉपिक है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया? आज जो क्लास चली है सभी बच्चों को क्लास समझ में आई है? अच्छा आ गई, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके बच्चों, ओके। तो जिन बच्चों का अगर अब कुछ डाउट है, अच्छा सर बहुत अच्छा क्लास था, वेरी नाइस, ओके थैंक यू। हाँ अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि अगर कुछ बच्चों का अगर कुछ भी डाउट है तो वे यहाँ पे रुकेंगे और अपना डाउट पूछेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं।
गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। जाने से पहले सभी बच्चे अपने स्कूल का नाम लिख के जाएंगे। जल्दी से सभी बच्चे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे विद योर नेम, रियल नेम जो कि आपका है स्कूल में। सही बच्चे है ना अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ओके। मंजू, ये जीजी ट्रिपल एस स्कूल के बाद कुछ और भी लिखना है। बसई, गुड़गांव, कहाँ से हो?